मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स बताया था और ग्लैंड्स बताए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड के बारे में हमने बताया था, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में हमने बताया था जिसके अंतर्गत आती है हमारी थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सारी चीज़ें हमने आपको नाम बताए थे। ठीक है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रत्येक ग्रंथि से कोई ना कोई हार्मोन निकलता है और शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे थायराइड ग्रंथि है तो थायराइड ग्लैंड्स में एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो कि विशेष काम करता है। ठीक है, और अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वो भी देता है। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम आपको डिस्कस कराएंगे पीयूष ग्रंथि क्या होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, ये जो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के पास डायनसेफ्लॉन जिसे बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन तथा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास ये स्थित होती है, मीन्स अटैच होती है एक तरीके से हम ये कहें। ठीक है, और ये ब्रेन में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि हमारी, पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन बाय अ स्टॉल्क कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ठीक है, क्या है ये स्टाल्क, STALK, स्टाल्क जिसे व्रंत कहा जाता है, उससे जुड़ी होती है, और वो जो जिस चीज़ से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फंडिबुलम कहते हैं, जिससे हमारी पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अटैच होती है या जुड़ी होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, यह एक कैसी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो एकदम जिस तरीके से एक मटर का दाना होता है, ठीक है, तो मटर के दाने के समान वो स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। उतनी बड़ी मतलब स्ट्रक्चर होती है एक पीयूष ग्रंथि की या पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, और इसमें क्या है, ये क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट कहलाता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताए थे ना कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि का ही एक पार्ट होता है, और इसमें इसके क्या है, यह अग्र, मध्य तथा पश्च तीनों पिंडों में बटी होती है। ठीक है, इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं जिसे अग्र, पश्च और मध्य पिंड कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के विभिन्न पिंडों में स्रावित हार्मोन शरीर की अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण का नियंत्रण करती है। ठीक है, मीन्स क्या है कि पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है तो वो क्या करती है, उसका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों चीज़ करने का काम करती है हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो। ठीक है, इसीलिए इसे वो क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं वो हार्मोन का क्या करती है, नियंत्रण करती है, उस पर कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स अगर हम कहें तो जो हमारे अग्र मस्तिष्क से, अग्र पिंड से जो स्रावित होते हैं हार्मोन, वो कौन कौन से हार्मोन है, जैसे हमारा सबसे पहले STH। ठीक है, STH, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ निकलता है, जो पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग होता है या अग्र पिंड जो होता है वहां से ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, अगर हम कहें कि पीयूष ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है तो कुल मिलाकर 13 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, 13 हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं, 13 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन, जैसे सोमैटोट्रोपिक हमने बता दिया, STH होता है, LH होता है। LH का मतलब क्या होता है, LH जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, GH होता है, GH को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा FSH होता है, FSH जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो GH होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GTH, गोनेडो क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक, GTH। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो थायरोट्रोपिक या थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, क्या है, TSH, जिसे हम क्या कहते हैं, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, इस तरीके से कुल मिलाकर 13 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये हमारा अग्र जो पिंड था उससे हार्मोन निकलते हैं, और अगर हम पश्च की बात करें मतलब पिछले पार्ट से अगर जो निकलता है उसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारा जो होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, अग्र पिंड से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, अग्र पिंड से जो हार्मोन निकलते हैं ये इस तरीके से ये हार्मोन निकलते हैं। अगर हम कहें कि जो हमारा पश्च पिंड है, ठीक है, तो पश्च पिंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पश्च पिंड से हमारे जो हार्मोन निकलता है एक होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो अगर कहेगा वैसे क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं इस तरीके से कि अग्र पिंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और पश्च पिंड से कौन से निकलते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आ नहीं जाता है तो अग्र पिंड से आप याद कर लीजिए ये हार्मोन निकलते हैं, और जो पश्च पिंड से निकलते हैं ये 2 प्रकार के केवल हार्मोन निकलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो इनका निर्माण इसी पीयूष ग्रंथि में ही होता है, मीन्स ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं। ठीक है, और इन सब का एक विशेष जो काम होता है, जैसे जो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है वो क्या करता है, जो ये क्या करता है, जो हमारी ग्रोथ होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन और जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। ठीक है, अगर जो ग्रोथ बढ़ रही है एक मनुष्य में तो वो ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर किसी कारणवश अगर ये हार्मोन निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए तो आदमी कैसे जैसे नहीं हो जाता है कि बौना टाइप हो जाता है, छोटा उसका कद जो है वो वहीं पास ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो बौना हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक के कोई ना कोई विशेष काम है। जैसे अगर हम कहें कि वैसोप्रेसिन है तो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, जो किडनी होती है, किडनी नलिकाओं में जो जल की मात्रा अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है रीएब्जॉर्प्शन करता है, पुनर्अवशोषण का काम करता है और वहाँ जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन को भी क्या करता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम होगी तो यूरिन भी कम निकलेगा। ठीक है, तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करके उसका रीएब्जॉर्प्शन करके मीन्स पुनः अवशोषण करके क्या करता है, जो यूरिन की मात्रा है उसको भी बढ़ाने का काम वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो गर्भावस्था का समय होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये पेशियां क्या होती है, संकुचित करते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तो जब गर्भावस्था होती है और कोई भी बच्चा पैदा होने वाला तो होता है तो उसकी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करता है, संकुचित करने का काम भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, इसके स्रावण में सहायता देता है। ठीक है, तभी जाके ये जो हार्मोन है वो क्या होता है, सेक्रेट होता है या निकलता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पर पाई जाती है और उसके अग्रभाग पर पाई जाती है। ठीक है, और उससे कुल 13 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, कुल 13 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करते हैं ये आप विशेष तौर पर इसमें याद रखिएगा।
ठीक है। और ये इसका आकार कैसा होता है, एक मटर के दाने के समान इसका आकार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड देखिए जो क्या है, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो कि गले में पाई जाती है। देखा होगा आपने कभी कि गले में सूजन हो जाती है और बहुत बड़ा एकदम गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पास वो जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन उसमें सेक्रेट होता है, वो हार्मोन क्या होता है, निकलता नहीं है, ठीक है। मतलब उस हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके कारण वो ग्रंथि क्या है, फूल जाती है और हमें लगता है कि ये उभरा हुआ चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि होती है जो कि गले में पाई जाती है और एक कैपिटल एच जिस तरीके से बनता है उस आकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या है, एक एच आकार की ग्रंथि है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, ठीक है, गले में स्थित होती है, ठीक। और इससे जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति में घेंघा नामक रोग या इंग्लिश में हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो गोइटर इसमें क्या होता है, एक डिजीज होती है जो कि हो जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है, ठीक है। और किसकी कमी से होता है, इसमें हार्मोन जो स्रावित होता है वो हार्मोन स्रावित क्या होता है, बहुत ही कम स्रावित होता है, जिसके कारण ये घेंघा नामक रोग पैदा हो जाता है या घेंघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में जो पाई जाती है, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड इज अ बिग ग्लैंड, ठीक है। सबसे बड़ी भी ग्रंथि इसको कहा जाता है, जो कि कैसी होती है, एच आकार की होती है, ठीक है। कैपिटल एच जिस तरीके से बनता है उसी तरीके की ये ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, हमने बताया जो गर्दन में पाई जाती है, और श्वास नली जहाँ से होती है, मतलब जहाँ से रेस्पिरेटरी ट्यूब जो निकलती है और जो हमारे लैरिंग्स होती है, मीन्स स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पास ये स्थित होती है, ठीक। और क्या है, मनुष्य में इस ग्रंथि का भार जो होता है लगभग 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। इसकी अगर हम वेट की बात कर लें, भार अगर है तो इसका भार कितना होता है, 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। इसका जो भार होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। और स्त्रियों में ये क्या होती है, कुछ बड़ी होती है, ठीक है। और रुधिर से आयोडीन को ग्रहण करके थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन तथा ट्रायोडोपायरोडीन नामक हार्मोन का सिंथेसिस करती है या संश्लेषण करने का भी काम करती है, ठीक है। और अब हम इसके कहें हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, तो हमने आपको बताया कि हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन्स थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है और कमी हो जाने के कारण उसमें गोइटर नामक रोग हो जाता है, गोइटर, ठीक है। गोइटर जो होता है वो एक डिजीज का नाम है, ठीक है। और एक दूसरा रोग होता है जिसे हम कहते हैं जड़ मानवता, ठीक है। जड़ मानवता या इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, ठीक है, जिसे हम जड़ मानवता कहते हैं। ये क्या है, डिजीजेस नेम, ठीक है, जिसकी कमी हो जाने के कारण ये रोग व्यक्ति में होते हैं, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन किसी कारणवश कम हो रहा है या नहीं उत्पन्न हो रहा है तो ये सारी डिजीज इसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और एक रोग है हास्पिटो रोग होता है, ठीक है। क्या है, हास्पिटो, हास्पिटो डिजीज जो होती है, ठीक है, वो भी इसी के कारण होती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, ये रोग है जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और हमको क्या करते हैं, रोगग्रस्त कर देते हैं। अगर किसी भी कारणवश रोग या जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो
जितने भी हार्मोन ग्रंथि अभी हम बताएंगे, हमने आज 2 ग्रंथि बताई, एक पीयूष ग्रंथि और एक थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उस कहाँ पाई जाती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, उसका वेट क्या होता है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और उन हार्मोन का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।